देखिए पत्रकार महोदय, मैं 2013 से दिल्ली में रह रहा हूँ, समझे, जब केजरीवाल की सरकार बनी थी उस समय से, और उस समय से लेके अभी 2026 तक दिल्ली में जो बदलाव हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ ये वर्तमान में एक साल, जो पिछले एक साल में वो बदलाव हुआ है। पिछले जब केजरीवाल की सरकार थी, 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे, मतलब 11-12 सालों में, तो ना तो दिल्ली में फुटपाथ की व्यवस्था थी, न सीवर थे, न नाले थे। दिल्ली में बहुत सारी समस्याएं थी। पहला समस्या था सड़कों का चौड़ीकरण नहीं था, फुटपाथ नहीं था। दूसरा समस्या था कि जो सड़क के किनारे नाले, ये जो देख रहे हैं, ये इस तरह की जो नाले, कम से कम इसका जो चौड़ाई होगा 2 फीट, गहराई 4 फीट और लंबाई तो समझ लीजिए कि मतलब एक होता है ना मास्टर प्लान, समझ रहे हो। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार है वो मास्टर प्लान के साथ काम कर रही है। मतलब समझ लो कि एक नाला बना है स्टार्ट टू एंड। अब जब तक उसका कनेक्टिविटी दूसरे नाले से नहीं रहेगा तो उसमें जो बारिश में जब पानी जाएंगे वो तो ओवरफ्लो होकर सड़कों पे आएगा। तो वो वर्तमान में रेखा गुप्ता की सरकार कर रही है। अच्छा, जैसे हम सर इस समय महरौली विधानसभा की प्रेस इनक्लेव मार्ग पर है, प्रेस इनक्लेव मार्ग पर है, और यहाँ पर जो ये नाला बन रहा है, क्या पहले ये नाला नहीं था यहाँ पर? पहले क्या दुर्दशा थी? देखिए, अभी जो महरौली में विधायक है गजेंद्र यादव, इस विधानसभा में क्या पूरे दिल्ली में बहुत सारे ऐसे सड़कें, 99% सड़क जिसके किनारे नाले नहीं थे, फुटपाथ नहीं था, सीवर नहीं था। कारण कि जल भराव इतना होता था इसीलिए कि सड़कों पे पानी जो है वो जाए तो जाए कहाँ, वाटर लॉगिंग इसीलिए तो होती थी। अब जो है कि ये देखिए नाला बन रहा है, 10 सालों में ये नाला नहीं था। ये जो नाला है ना, ये 10 सालों में ये नाला नहीं था, यहाँ पे नाला था ही नहीं। और कारण यहाँ इतना जल भराव होता था, इतना जल भराव होता था, घुटने से ऊपर पानी लगते थे, कई सारी दुर्घटनाएं होती थी। यहाँ पे लोग पैदल निकलने में दिल्ली में डरते थे। लेकिन वर्तमान में जो सरकार है उसने इस समस्या का समाधान किया कि कैसे सड़क के किनारे सबसे पहले नाला होना चाहिए, फिर नाले के ऊपर फुटपाथ होना चाहिए। इसके ऊपर फुटपाथ भी बनेगा। इसके बाद हाँ, इसके ऊपर जो है फुटपाथ बनेगा, इसके ऊपर फुटपाथ बनेगा कि लोगों को चलने में दिक्कत ना हो। और उसके बाद सड़क की कनेक्टिविटी इस नाले से रहेगी। सड़क से इस कनेक्टिविटी अंदर से यहाँ से होल देके इसको कनेक्ट भी किया जाएगा कि जो सड़क पे पानी जो जमा होगा वो सीधा नालों में जाए, और उसके बाद ये नाला सीधा किसी बड़े ड्रेन में कनेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि ये नाला दोनों तरफ से लॉक रहेगा, ये मास्टर प्लान होता है। क्या कारण मानते हैं कि पिछली सरकार ये काम नहीं कर पाई? क्योंकि ताकत तो जनता ने उन्हें भी दी थी, फंड तो उनके पास भी था, मुख्यमंत्री तो वहाँ भी थे, तो फिर काम क्यों नहीं हो पाया? देखिए, एक होता है सेवा भाव, जनता की सेवा करने की भावना होना चाहिए, समझ रहे हो। माइक आपके पास भी है, कैमरा इनके पास भी है, लेकिन हर पत्रकार में अलग अलग एक खूबी होती है। पत्रकारिता करने का तरीका होता है, जनता से सवाल करने का तरीका होता है, उनकी समस्याओं को दिखाने का। तो पिछली सरकार के पास जनता की सेवा का भावना नहीं था। उनके पास एक ही भावना था, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता। उनका बस एक ही मकसद था कि 5 साल 10 साल हम सरकार में हैं, जब तक लूट लो, दिल्ली के टैक्स का पैसा गोवा चुनाव लगा दो, हरियाणा चुनाव लगा दो, पूरे देश में चुनाव में लड़ लो। लेकिन वर्तमान की जो सरकार है वो चुनाव जीत के मेवा खाने नहीं आई है। ये रेखा गुप्ता की सरकार जो है वो सेवा करने आई है। दिल्ली देश की राजधानी की इतनी दुर्गति थी, इतनी स्थिति खराब थी, लेकिन अब जो है आप देख ले, दिल्ली में जो 1 साल में काम हुए हैं, दिल्ली को सबसे पहले इलेक्ट्रिक बसों से, पूरे दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें हैं, समझ रहे हो आप, प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए इलेक्ट्रिक बसें हैं। उसके बाद दिल्ली में जो समस्या थी सड़क की, जो पतली सड़क है उसको चौड़ीकरण किया जा रहा है, नाले बनाए जा रहे हैं, सीवर बनाया जा रहा है, ट्रैफिक की समस्याएं को खत्म किया जा रहा है। पिछले 10 साल में आप बता दीजिए कि दिल्ली में एक भी फ्लाईओवर बना हो, बता दीजिए ना। दिल्ली में 10 सालों में फ्लाईओवर बना नहीं। ट्रैफिक बढ़ती जा रही है, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन पिछली सरकार के पास कोई फॉर्मूला नहीं था, कोई प्लान नहीं था। उनका एक ही काम था, भाई लूटो, कैसे लूटना है। आज देख लो, पहले मीटर लगाने के लिए, बिजली मीटर लगाने के लिए पैसे लगते थे, आज जो है कि सारी घर घर पानी पहुंच रहा है, बिजली की समस्या खत्म हुई। अब देख लीजिए, हमारे एरिया में पहले ओवरलोड चलता था, ट्रांसफार्मर फूक जाते थे गर्मी से, लोड से। लेकिन सबसे पहले सरकार ने क्या किया, उन इलाकों को चिन्हित किया जहाँ पे ट्रांसफार्मर पे ओवरलोड है, वहाँ पे नया ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है। तो ये जनता के हित में काम हुआ ना। अच्छा सर, जैसे मैं भी देखता था, मैं भी आता रहता था, तो महरौली का ये पूरा प्रेस इनक्लेव मार्ग पर जो अब काम हो रहा है, ये काम नहीं होता तो मानसून से पहले हम देखते थे छल भराव रहता था, गंदगी फैली रहती थी, आने जाने वाले लोगों को बहुत जो है दिक्कतें होती थी, क्योंकि पास में कुतुब मीनार है, बिल्कुल भारी संख्या में
देश के भी टूरिस्ट लोग आते हैं, जाते हाँ। हैं और विदेश के भी टूरिस्ट बिल्कुल, आते हैं। बिल्कुल। तो उन लोगों के बीच भी एक गलत मैसेज जाता था, तब भी काम नहीं हो पाता था। क्या कहेंगे? देखिए मैं इधर आप दिखाएंगे ना, इधर आगे जाएंगे तो टी पॉइंट है, लाडो सराय वाला टी पॉइंट है, और इधर से ये रास्ता इधर जाएंगे तो ये सीधा चिराग दिल्ली चली जाएगी, और ये दोनों के बीच में जो दूरी है, और आगे जो है दिल्ली का सबसे बड़ा मॉल सेलेक्ट सिटी मॉल भी है, समझ रहे हो, जहाँ पे विदेशी लोग भी आते हैं, कुतुब मीनार भी है, इधर आगे गोल्फ कोर्स भी है। तो इस रोड पे, और ये पूरा वीवीआईपी एरिया, ऐसा नहीं है पूरा लुटेन लूटिया, अरे बहुत इतना वीवीआईपी एरिया है, आगे मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन है, लेकिन इन एरिया में जो है नाला सीवर नहीं था। तो समझ लीजिए जो नॉर्मल लोगों का इलाका है, जो गली मोहल्ला है, जो झुग्गी है, वहाँ पे क्या विकास हुआ होगा? पोस्ट कॉलोनी में बताइए, पॉश कॉलोनी में ये पीछे देख रहे हैं ना, ये कॉलोनियां जो है ना, एक एक फ्लैट जो 4-4, 5-5, 10-10 करोड़ का है, ये पूरा इलाका जो है वीवीआईपी इलाका है। और इस इलाके में जो है कि सीवर नहीं है, नाली नहीं है पिछले 10 सालों में, समझ रहे हो, ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है। तो अब जो भी वर्तमान में रेखा गुप्ता की सरकार ने, देखो सरकार भी भेदभाव से काम करती है, सरकार दो तरह से काम करती है। पिछली सरकार झुग्गी झोपड़ी में अलग तरीके से, और बड़े बड़े लोगों की कॉलोनी में अलग तरीके से, लेकिन वर्तमान में जो सरकार है ना, उसका एक ही विकास है। जो झुग्गी झोपड़ी में विकास होगा वही जो है कि वीआईपी कॉलोनी में उसी तरह विकास होगा, और जो वीआईपी कॉलोनी में जिस तरह से सड़कें बनेंगी, नालियां डलेंगी, सीवर बनेंगी, उसी तरह झुग्गी झोपड़ी में भी बनेगी। तो सर जब ऐसे नाले बनते हैं और ऐसे काम जब होते हैं तो कितनी आम लोगों को राहत मिलती है, कितना आम लोगों को जो है वो आने जाने में आसानी होती है? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार मौजूदा सरकार ऐसे नाले बनवाने का काम, नाली के साथ साथ जो आप देख सकते हैं सड़क खंजर बनाने का काम, सब कुछ चल रहा है दिल्ली में। यानी पिछले 13 साल और इस सरकार के 1 साल को आप कैसे देखते हैं? देखिए ये वर्तमान की जो सरकार है ना, उसका काम ही है बस सेवा करना, जनता की समस्याओं का समाधान करना। और जनता की समस्या क्या है? सड़क, बिजली, पानी, फुटपाथ, ट्रैफिक, यही सब समस्या है ना हमारी, कि इससे हमें सहूलियत चाहिए, हमें ये सब जो है बेहतर कनेक्टिविटी चाहिए, बस की सेवा हो, मेट्रो की सेवा हो, फ्लाईओवर हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, सुरक्षा हो, नाले हो, ताकि बरसात में, गर्मी में कभी हमें परेशानी ना हो। जब हम एक जगह से दूसरे जगह जाए तो हमें सड़कों पे परेशानी ना हो, हमें कनेक्टिविटी अच्छी मिलनी चाहिए। तो ये वर्तमान सरकार का फॉर्मूला है, एजेंडा है। सरकार तो दावा करती थी दिल्ली को लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे और ऐसी समस्याएं देखने को मिलती थी। मौजूदा सरकार ने तो कोई ऐसा दावा भी नहीं किया, पर काम देखने को मिल रहा है। दोनों में क्या अंतर? पिछली सरकार का सिर्फ ढोल ढिंडोरा था, समझ रहे हो, ढिंडोरा पीटा उसने। अभी मैं एक चीज और आपको बताता हूँ, एक पॉइंट आप नोटिस कीजिएगा। आप दिल्ली की सड़कों पे निकलेंगे तो आपको कई सारे जगह एक ट्रैक्टर मिलेगा, उसके पीछे बड़े एक मोटर लगे मिलेंगे। मालूम है क्यों? जहां अभी भी दिल्ली में जहां पे जलभराव होता है, जैसे आप मिंटो रोड पे चले जाइए, जितने भी डाउन एरिया है, आईटीओ पे चले जाइए, कई सारे जगह जो अंडरपास है वहां पे जलभराव होता था। अब सरकार ने क्या किया, फ्लड डिपार्टमेंट में ट्रैक्टर में एक बड़ा बड़ा मोटर बांध के पोर्टेबल हर दिल्ली में सारी जगह घुमा रहा है, कि जहां भी जलभराव हुआ वो ट्रैक्टर जाएगा, वो मोटर पंप सेट से पानी खींच के उसको तुरंत जो है कि जलभराव पानी जो है कि खत्म कर दिया जाएगा। तो ये हुआ ना, दिल्ली सरकार जिस तरह से चिंता कर रही है सरकार कि कैसे समस्याओं का समाधान किया जाए, तो ये होता है जनता की हित वाली सरकार। अंतिम में सर, अब आपको लगता है देश की राजधानी दिल्ली सही मायनों में अब दिल्ली दिख पा रही है, सही मायनों में काम हो पा रहा है? और इस काम के लिए आप रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहेंगे? देखिए दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर बदल रही है, स्वच्छ और सुंदर बन रही है दिल्ली। अब सच में 1 साल अभी हुआ है ना, अभी 2-3 सालों में देखिए दिल्ली में अपना रिवर फ्रंट होगा, दिल्ली में जो है सारी सुविधाएं होगी, दिल्ली ट्रैफिक से मुक्त होगा। और वर्तमान में जो रेखा गुप्ता की सरकार है, ये मास्टर प्लान के साथ काम कर रही है, काफी जनता को समर्पित है, 24/7 जनता के हित में ये लोग काम कर रहे हैं। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और इनके हौसलों को और मजबूत करता हूँ कि दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ है, ऐसे ही विकास कार्य करते रहे। और हमें उम्मीद है कि आने वाले 4 सालों में दिल्ली की तस्वीर बहुत बेहतर बदलेगी, सुंदर और स्वच्छ दिल्ली बनेगी। बहुत धन्यवाद आपका।